जय श्री राधे श्याम। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल सात्विकीज़ में। और आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। सरसों का साग बनाने के लिए मेथी, बथुआ, पालक और सरसों की पत्तियों का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 4 अलग-अलग तरह की पत्तियों को अच्छे से धोकर मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों, मेथी, पालक, बथुआ इन 4 अलग-अलग तरह के पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक-बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर सभी पत्तियों को काटने के बाद मैं इन्हें बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो ये मैंने एक बाउल में सभी पत्तियों को डालते हुए और साथ ही साथ 2 हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छे से कूट लिया है और उसे भी मैं पत्तियों के साथ बॉईल करने डाल रही हूँ। हरी मिर्च और अदरक को डालने का ये फ़ायदा है कि एक तो हरी मिर्च और अदरक की बॉईल करने पर बहुत अच्छी खुशबू आती है और दूसरा, जैसे कि पालक की पत्तियों की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का और गरम मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं बॉइलिंग के टाइम, लेकिन ये एक सात्विक फूड है तो इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ अदरक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर बॉईल करने का टाइमिंग कम से कम 20 से 25 मिनट होना चाहिए। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से बॉईल करते हुए चलाते रहेंगे और बार बार ढक के बार बार इसको चेक करते रहेंगे जब तक पत्तियाँ अच्छे से गल ना जाएं। आप पत्तियों को मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल किया है। ये जितना भी पानी आपको दिख रहा है वो हरे पत्तों का ही पानी है। तो 20 से 25 मिनट के लिए आपको इन पत्तों को अच्छे से बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ तड़के की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो इस रेसिपी में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, बट हम एक कंप्लीट सात्विक फूड बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं टमाटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक। यहाँ अदरक को मैंने कस के रखा है और साथ ही साथ मैं मसालों का एक मिक्सचर भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला इस्तेमाल किया है। तड़के के लिए यहाँ मैं साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और तड़का मैं बटर में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस बटर भी लिया है। अब साथ ही साथ हम पत्तों को अच्छे से चेक भी करते रहेंगे ताकि वो बर्तन के तले पे लगे ना, और अच्छे से उसको मिलाते हुए मैश भी करते रहेंगे। अब तड़के की प्रिपरेशन भी मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सरसों के साग में हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो तेल गरम होने के बाद हींग जीरे का तड़का लगाते हुए मैंने यहाँ पे कसा हुआ अदरक, चॉप्ड किए हुए टमाटर, 2 हरी मिर्च अच्छे से तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। इन सबको अच्छे से फ्राई करते हुए इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को फ्राई करते हुए जो मसालों का मिक्सचर प्रिपेयर किया था उस मिक्सचर को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो मसालों को अच्छे से चलाते हुए मैं भून लूँगी। और यहाँ पर टमाटर थोड़ा थोड़ा कढ़ाई से लग रहे थे तो इसलिए मैंने ज़रा से पानी का इस्तेमाल किया है ताकि मसाले और अच्छे से भुन सकें। तो यहाँ पर मसालों को अच्छे से चलाते हुए मसालों को भून लेंगे और
जिस टाइम मसाले यहाँ पर ऑयल रिलीज़ करने लगे या फिर मसालों में से ऑयल निकलने लगे और मसाले अपने आप कढ़ाई से अलग होने लगे, उसी टाइम आपको यहाँ पर सरसों के साग को ऐड कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि मसालों ने ऑयल छोड़ा है तो मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए साग को हम प्रिपेयर करेंगे। साग को यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए अभी भी हमें 10 मिनट तक इसको और पकाना है। तो मैं यहाँ पर बार बार कढ़ाई को ढक रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ ताकि साग कढ़ाई से लगे ना। आपको यहाँ पर साग को चलाते रहना है और बीच बीच में उसको ढकते भी रहना है। तो यहाँ पर मैं चलाने के साथ साथ इसे बीच बीच में ढक भी रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लाल मिर्च के तड़के की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी गैस को ऑन करते हुए करछी में एक स्लाइस बटर को ऐड किया है। बटर को हम अच्छे से गरम होने देंगे। गरम होने के बाद मैं इसमें लाल तक मिर्च का तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ करछी काफ़ी छोटी हो गई थी तो मैंने बटर को जैसे तैसे मैनेज किया है और लाल मिर्च को ऐड करते हुए इसका तड़का तैयार किया है। और ये तड़का हमारा प्रिपेयर हो गया है और ये मैंने साग में ऐड कर लिया है। बटर की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और एक अच्छा फ्लेवर भी आता है, तो इसीलिए ज़्यादातर सरसों के साग में बटर का इस्तेमाल होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ मक्के की रोटी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मक्की का आटा लिया है और मक्की को आटे को गूंदने में कई लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन कुछ टिप्स के साथ अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। मक्की के आटे को गूंथने के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है और आप देख सकते हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए कितने अच्छे से ये आटा बाइंड हो चुका है और कितना स्मूथ आटा बाइंड हो चुका है। अब हमें एक बॉल बनाना है मक्की के आटे का। आप चाहे तो इसे बेलन से डायरेक्ट भी बेल सकते हैं, लेकिन तब रोटी छोटी छोटी बनेगी और काफ़ी मोटी बनती है। तो पतली और बड़ी रोटियों को बनाने के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन की हेल्प से रोटियां बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती हैं और बहुत आसानी से फटाफट बिल भी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने ये पहली रोटी को बेल लिया है और कितनी बड़ी रोटी बनी है। मक्की की रोटी को सेकने के लिए कम से कम 1 मिनट हमें लगता है। तो यहाँ पर जब ये एक साइड से सिक जाए तो इसको पलट लेना है और पलटने के साथ साथ आप इसमें घी या बटर को ऐड कर सकते हैं, उससे रोटी थोड़ा सॉफ्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है और घी से मैं इस रोटियों को सेक रही हूँ और आप देख सकते हैं ये एक साइड से फूल भी गई है और फूलने के बाद आप इसे अलट पलट के अच्छे से सेकते रहें। यहाँ पर मैंने अलटते पलटते अच्छे से सेक लिया है और हमारी मक्के की रोटी प्रिपेयर हो गई है। अब आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और डिलीशियस थाली, एक सात्विक थाली प्रिपेयर हुई है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।